गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 4 की साइंस और हम सब कोई पढ़ेंगे इसके बारे में क्लास 4 में। हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, व्हेन यू प्ले विद अ टॉप हाउ डज इट मूव। जब भी आप किसी टॉप के साथ खेलते हैं तो कैसे मूव करता है, मतलब टॉप मतलब क्या, लट्टू। ठीक है, लट्टू जो नचाते हैं, आप सभी को लट्टू नचाना आता होगा, है ना। मुझे आज तक नहीं आया, लेकिन उसको नचाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज उसके जो शार्प ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसके वो कहीं पर अगर लग गया तो नुकसान पहुंचा सकता है बहुत ज़्यादा। द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स लाइक अ टॉप। जो अर्थ होता है वो भी बिल्कुल टॉप की तरह स्पिन्स करता है। द इमेजिनरी लाइन दैट गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सिस। जो इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है, जो गोज थ्रू उसके थ्रू जाता है, ठीक है, उसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। द अर्थ इज स्लाइटली टिल्ट। अर्थ जो है वो हल्का सा टिल्ड है, ठीक है, मतलब कि इस तरह का होना चाहिए ना। अर्थ को जो है वो इस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो हल्का सा जो है हल्का सा झुका हुआ है इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से हल्का सा झुका हुआ है, हल्का सा इस टाइप से झुका हुआ है। तो ये झुका हुआ कितना है, तो ये झुका हुआ है 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री जो है ये हल्का सा झुका हुआ है। The movement of the earth on an imaginary axis just like a top called rotation। जो इनका जो मूवमेंट होता है, ठीक है, जो मूवमेंट होता है अर्थ का इमेजिनरी लाइन पे, यानी कि इमेजिनरी लाइन मतलब क्या, कि उस लाइन पे जो लाइन हम लोग सोच रहे हैं उस लाइन पे जो इसका जो मूवमेंट होता है इसी को हम लोग कहते हैं, है ना, इसी को हम लोग कहते हैं रोटेशन। वो रोटेट करता है, ठीक है, वो जो है रोटेट करता है। ओके, द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द अर्थ आर द पोल्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। जो उसका टॉप जो होता है वो होता है एक नॉर्थ पोल, जो नीचे होता है वो होता है साउथ पोल। ये जो एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। This forms the day and night. The equator is another imaginary line around the earth which divides the earth into two halves, the northern hemisphere and the southern hemisphere। देखिए, the top of the bottom of the earth are top poles। जो top bottom होता है, ठीक है, इसका ये और ये जो होता है, एक होता है आपको नॉर्थ पोल, ठीक है, NP, और एक होता है आपका SP, ठीक है, साउथ पोल। ये SST है क्या? ओके, द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ जो है एक रोटेशन में, यानी कि अपने एक्सिस पर, ठीक है, अपने ऑर्बिट पर एक रोटेशन में, एक रोटेशन जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। ठीक है, एक रोटेशन जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करता है।
ठीक है, दिस फॉर्म्स द डे एंड नाइट, यही जो है डे और नाइट नजर आता है। जैसे कि बताएंगे ये हो गया सन, ठीक है, और ये हो गया अर्थ। एक्चुअली इस रेशियो में नहीं रहता है, हमने थोड़ा बड़ा बना दिया है अर्थ को, या फिर हमने सन को थोड़ा छोटा बना दिया है, ठीक है। इस रेशियो में नहीं रहता, थोड़ा बड़ा रेशियो में रहता है, इसका रेशियो ज़्यादा रहता है, इसका थोड़ा और कम होता है, ठीक है। तो ये जो है रोटेट करेगा, ये जो है रोटेट करेगा, रोटेट करेगा वो इस टाइप से। तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में, ठीक है, एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो है इसको लगता है 24 आवर्स। अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, ठीक है। 24 आवर्स जो है इसको लगते हैं, ठीक है, 24 आवर्स लगते हैं इसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में, ठीक है। एक रोटेशन कंप्लीट करने में इसको 24 आवर्स लगते हैं। तो ये एक रोटेशन इस टाइप का होता है ना, ये एक रोटेशन हुआ और इसको समय लगता है 24 घंटे का, ठीक है, इसको समय लगता है 24 घंटे का एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, ठीक है। एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे लगता है। डे और नाइट कैसे होता है, इसका जो फेस, ठीक है, जो सन को फेस करता है, इसका जो फेस है, जो सन को फेस करता है वही वहाँ होता है डे, और जो सन को फेस नहीं कर पाता है वो वहाँ हो जाता है नाइट। कैसे कि देखेंगे हम लोग कि जैसे ये रोटेट करता है, ठीक है, जब कंप्लीट इस पोजीशन में आ जाता है, इस पोजीशन में, जब कंप्लीट इस पोजीशन में आ जाता है, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका नाइट, और ये पोर्शन जो हो जाता है ये हो जाता है डे, ठीक है। एक हो जाता है नाइट, एक हो जाता है डे। और जैसे जैसे डे वाले नाइट से डे वाले में जाते हैं तो आप लोग देखोगे मतलब धीरे धीरे सुबह होती है, यानी कि धीरे धीरे जो है हम लोग सूरज को फेस करने जा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग सूरज को जैसे फेस करने जा रहे हैं तो धीरे धीरे जो है मॉर्निंग हो रहा है, सुबह हो रहा है, सुबह से फिर 7 बज रहा है, 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, 10 बज रहा है ना, 11 बज रहा है, 12 बज रहा है। जहाँ 12 बजे तक हम लोग कंप्लीट एकदम ठीक सामने जो है फेस करते हैं, ओके। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग उससे दूर जाने लगते हैं तो इवनिंग होने लगता है, यानी कि सूरज जो है अपनी जगह पर, अर्थ जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, अर्थ रोटेट करने में धीरे धीरे इवनिंग हो रहा है, और फिर यहीं पर से जो है इवनिंग होते हुए पीछे सन है, ठीक है, इवनिंग होते हुए ऐसे ऐसे पूरा यहाँ पर जब कंप्लीट हो जाता है तो नाइट हो जाता है। यहाँ पर भी आया तो सन फेस, ये जो पोर्शन है ये फेस नहीं कर रहा है सन को, है ना, ये पोर्शन सन को फेस नहीं कर रहा है तो नाइट ही रहेगा, तो ये पूरा नाइट यहाँ तक रहता है, कंप्लीट यहाँ तक नाइट रहता है। यहाँ पर से इवनिंग शुरू होता है, यहाँ पर से मॉर्निंग शुरू होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो ड्यूरेशन होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड होता है वो नाइट रहता है, बिकॉज ये जो पोर्शन है वो सन को फेस नहीं करता है, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है वो सन को फेस नहीं करता। जैसे कि मान लो कि ये एक अर्थ है, ठीक है, इस तरफ सन है, ये अर्थ है, इस तरफ सन है, तो जो फेस कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर डे है, जो फेस कर रहा है, ऐसे अगर अर्थ है जो फेस कर रहा है दैट इज डे, ओके। जैसे जैसे ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, जैसे जैसे ये रोटेट कर रहा है तो धीरे धीरे ये घूम रहा है, ठीक है। तो जो भी उसको फेस कर रहा है सन को, सन अपनी जगह पर, सन नहीं घूमता है, सन अपनी जगह पर ही है, तो जो उसको फेस कर रहा है दैट उसके पास डे हो रहा है, जो उसको फेस नहीं कर रहा है वो नाइट हो रहा है, इवनिंग हो रहा है, मॉर्निंग हो रहा है, ठीक है। जो उसको कंप्लीटली एकदम सामने से फेस कर रहा है, ठीक है, एकदम ठीक सामने से फेस कर रहा है, वो क्या है, वो है आपको डे, ओके। The equator is another imaginary
दी अर्थ, एक इमेजिनरी और लाइन होता है अराउंड द अर्थ, ठीक है, उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ्स, जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर का पार्ट और एक होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ जो होता है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, एंड इट अपीयर्स एज इफ द सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ। एक्चुअली द सन रिमेन्स एट इट्स पोजिशन ओनली। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अर्थ टेक्स 365.5 days to complete, मतलब 6 घंटा days to complete its revolutions. It is known as solar year. जो आपका होता है सन, जो होता है आपका सन और जो होता है आपका अर्थ। अर्थ तीसरे नंबर पर आता है, मरकरी, ना, वेनस और अर्थ। तो ये सब भी इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, मरकरी और वेनस दोनों, इस दोनों को हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, वाइप कर दे रहे हैं। तो ये जो अर्थ है ये इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये सन है, ठीक है, यहाँ पे अगर सन है तो अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, अर्थ जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। अर्थ ऐसे भी करता है और ऐसे करते करते चारों तरफ जो है सन के चक्कर लगाता है, ठीक है, मतलब बीच में सन है यहाँ पे, तो अर्थ जो है वो चारों तरफ जो है उसके सन के चक्कर लगाता है, ठीक है। तो एक पूरा चक्कर लगाने में जो है सन को लग जाता है 365 डेज, है ना, एंड 6 आवर्स, 365 डेज एंड 6 आवर्स। अर्थ completes its rotation in 365 days and 6 hours। अर्थ जो है एंड इट्स और ये जो कंप्लीट जो करते हैं इसको हम लोग कहते हैं अर्थ कंप्लीट इट्स रेवोल्यूशन, सॉरी रोटेशन रेवोल्यूशन, है ना, अर्थ रेवोल्यूशन, गलती हो गया, रोटेशन 24 आवर्स में होता है, यहाँ पर रेवोल्यूशन लिखना था हमें, रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अर्थ कंप्लीट्स इट्स रेवोल्यूशन 365 डेज। Earth completes its rotation revolution in 365 days and 6 hours, ठीक है, 365 days and 6 hours। तो ये 6 hours बचता कैसे है जी?
तो क्या होता है कि इसने लिया 365 डेज एंड इसका रेवोल्यूशन जो है 6 आवर्स, ठीक है। तो 6 आवर्स इसने लिया, तो एक साल लिया इसने 6 आवर्स, ठीक है। फिर अगले साल इसने लिया 6 आवर्स, ठीक है। इससे फर्स्ट ईयर के लोगों ने लिया 6 आवर्स, सेकेंड ईयर के लोगों ने लिया 6 आवर्स, थर्ड ईयर के लोगों ने लिया 6 आवर्स, फोर्थ ईयर के लोगों ने लिया 6 आवर्स। तो चौथे साल तो 6 आवर्स लेते हैं और ये सब मिलकर हो जाता है 24 आवर्स। और ये हो जाता है 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे, ठीक है। ये हो जाता है, नजर आ रहा है ना, 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। इसीलिए हर तीसरे साल, यानी कि अगर मान लो कि आज 2020 है, तो 3 साल बाद जो अगला साल आएगा, यानी कि 2021, 2022, 2023, यानी कि 2024, हर 3 साल बाद जो अगला साल आएगा वो कहलाएगा लीप ईयर्स, यानी कि 366 डेज। अब होता कितना है 365 डेज और हर साल 6-6 घंटा बढ़ जाता है, तो 4 साल में नहीं बढ़ेगा, 4 साल में एक दिन और बढ़ जाएगा, 24 आवर्स बढ़ जाएगा, 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे। तो कितना हो जाएगा, लीप ईयर में हो जाएगा तुम्हारा, हर साल तो 365 डेज होता ही है और ये 4 साल में एक दिन, 4 साल में 24 घंटा बढ़ गया, यानी कि एक दिन बढ़ गया, तो 365 तो था ही, एक डेज और बढ़ गया, तो हो गया 366 डेज, ठीक है। हो गया 366 डेज, है ना, 366 डेज। तो यही होता है 366 डेज, जो हम लोग को कंफ्यूज करता है कि आखिर 366 डेज कैसे हुआ, लीप ईयर में 366 डेज क्यों होता है। तो एक्चुअली ये जो अर्थ होता है, ये पूरा एक ईयर कंप्लीट करने में सिर्फ और सिर्फ 365 दिन नहीं लेता है। एक ईयर कंप्लीट करने में 365 डेज एंड 6 आवर्स लेता है, ठीक है। एक ईयर कंप्लीट करने में 365 दिन और 6 घंटे लेता है, ठीक है। तब जाकर एक ईयर कंप्लीट होता है। और उसी ईयर में जो ये 6 आवर्स 4 साल में आए, ठीक है, 4 साल में जो 6 आवर्स आए, यही 6 आवर्स मिलकर हो गया 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे होता है ना। तो ये हम लोग लिख दिए 1 डे, और ये 1 डे हो जाता है 365 दिन में एक दिन ऐड हुआ तो 366 डेज, ठीक है। अगर हमें पता करना है कि कौन सा ईयर जो है लीप ईयर है, कौन सा ईयर जो है नॉन लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, कोई भी ईयर रहे उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, वो अपने आप पता चल जाएगा। अगर वो कंप्लीट पूरी तरीके से कट जा रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से कट जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है लीप ईयर है। अगर नहीं कट रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो वो नॉन लीप ईयर है। जैसे कि हम लोग हमारे 2020 को ही देख रहे हैं, ठीक है। इसको कितना बार काटेंगे, 5 टाइम्स में कट गया, तो उतरेगा नहीं लगेगा, 0 के 0 चांस मिलेगा, 0 फिर यहाँ होता है, फिर ये 5 टाइम्स मिलेगा 20,
ठीक है, तो ये जो कट गया तो ये हो गया क्या, सॉरी ये हो गया क्या, लीप ईयर। ठीक है, अब जैसे कि कोई और ईयर ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं जैसे कि 4 से अगर पूरा का पूरा वो ईयर कट गया, ठीक है, तो वो हो गया लीप ईयर। अब जैसे कोई और ईयर ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं 2013। 2013 लेते हैं, इसको हम लेंगे कितना टाइम्स में, 4 सॉरी 5 से लेंगे, 5 से डिवाइड करना से लिखो, फाइव टाइम्स में करेगा, ये कट गया 5 टाइम्स में, तो 5 टाइम्स में ये कट गया, तो अब उतारेंगे 1 से मिलेगा 0 लेंगे, फिर यहाँ पे 3 उतारेंगे, कितना टाइम लगेगा 12, यानी कि 3 टाइम में, फिर भी हमारे पास बच रहा है, यानी कि 1 बच रहा है। ठीक है, तो 1 बच रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नन लीप ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर बोल सकते हैं या फिर नन लीप ईयर बोल सकते हैं। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, नन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। जो ईयर चाहे वो 2020 हो, 2021 हो, 2022 हो या 2024 हो, कुछ भी हो, ठीक है, जो ईयर 4 से कंप्लीटली डिवाइडेड है, ठीक है, जो ईयर 4 से कंप्लीटली डिवाइडेड है वो लीप ईयर है। अब जैसे कि हम लोग मालूम करेंगे कि 1948 ये लीप ईयर था या नन लीप ईयर था, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स में यहाँ पे पहुंचेंगे हम, 4 टाइम्स में पहुंचेंगे यहाँ पे 16 पे पहुंचे, तो ये कट गया पूरा, यहाँ बच गया ये 3, ये वाला 4 यहाँ उतरेगा, 8 टाइम्स में कटेगा ये 32, ठीक है, यहाँ पे बचेगा कितना, ये कट जाएगा और ये बच जाएगा 2, ये 8 यहाँ उतरेगा, ये कट जाएगा कितना 7 टाइम्स में, 7 टाइम्स में ये कटेगा 28, यानी कि पूरा कट गया है ना, पूरा कट गया। पूरा कट गया, तो पूरा जो कट गया तो ये कहलाया लीप ईयर। ठीक है, ये कहलाएगा लीप ईयर, और इसमें होगा कितना, इसमें होगा 366 डेज। ठीक है, इसमें होगा 366 डेज। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। 366 डेज कैसे हुआ, तो जितना भी ईयर होता है सभी में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, है ना, हर साल जो है 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, तो 4 साल में सब 6 घंटा बढ़ेगा ना जी, 4 साल में सब 6 घंटा बढ़ेगा, ये बढ़ने का कितना हो जाएगा 24 आवर्स हो जाएगा, 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। ठीक है, 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे, यही 1 डे जो होता है 365 डे में जो है ऐड हो जाता है। ठीक है, और ये हो जाता है 366 डेज, यही जो है 366 डेज हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब रहा सीजन्स ऑफ द अर्थ, तो इसको आप लोग देख के आइएगा, इसको पढ़ के आइएगा। आज मूवमेंट ऑफ द अर्थ बता दिए हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल बताए हैं और इक्वेटर बताए हैं, ये इसका रेवोल्यूशन कितना दिन में कंप्लीट होता है और इसका रोटेशन कितना दिन में कंप्लीट होता है, ये बता दिए हैं। आगे आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है, और सम फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट्स जो होता है, उसका जो इमेजिंग फैक्ट होता है वही पढ़ के आइएगा, हम पूछेंगे तो बताना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, पीछे से रीड करते रहिए। जो रीडिंग है जानते ही हैं कि एग्जाम में सब 20 से ही आता है, क्वेश्चन आंसर जो लिखवा तो सब आता ही नहीं है, वो सब स्कूल में सुनेंगे, स्कूल खुलेगा तो सबको चेक करके सुनेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ भी बुक से नहीं आएगा, जो भी आएगा बुक के अंदर से आएगा। तो रीड खूब अच्छे से करते रहिए, रीड अच्छे से कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।